नमस्कार, मैं अभय। आप देख रहे हैं का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके गांव से, आपके पंचायत से, आपके ज़िले से पंचायत चुनाव की गतिविधियां। कहां हो रही है मारा मारी, कहां दो समर्थक भिड़ गए, कहां चुनाव हारने के बाद मुखिया ने खुदवा दी सड़क। इन सारी तरह के खबरों में लाता हूँ। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहता हूँ सभी को नवरात्र का आज विजयादशमी का दिन है और सभी को बहुत बहुत बधाई है। दशहरा बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस मूल मंत्र को अपनाइएगा। तो नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो योजनाओं में भागीदारी मिली तो बढ़ गए प्रत्याशियों के हर पद के प्रत्याशी। 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, बाकी नामांकन जारी है, लेकिन भागीदारी बढ़ गई है। अब ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं। थोड़ा सा हाथ हमारे चैनल ठोक तंत्र का भी है। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पंचायत चुनाव के बीच मंत्री श्रवण कुमार को गांव आना पड़ गया भारी। ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें लौटना पड़ गया, बैरंग लौटना पड़ गया। और राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ी सख्ती बरत रही है। अब बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को किया जाएगा जब्त। गाड़ी और लाउड स्पीकर लगाने के रखी गई है शर्तें। अब एक और खबर निकल कर आ रही है। मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद हुई फायरिंग। पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया। बक्सर जिले से यह खबर आ रही है। मुखिया की जीत बिहार में हुई है। जीते हैं बिहार में मुखिया और जश्न मना रहा है झारखंड में। जाने क्या है पूरा मामला। तो झारखंड में जश्न मन रहा है, इसका मतलब आप गलत मतलब नहीं निकलेगा। मतलब बहुत साफ है। चुनाव में हार गया प्रत्याशी तो खुदवा डाली सड़क। 5 गांवों से कट गया संपर्क। कहने का मतलब है कि चुनाव में जब हार हो गई प्रत्याशी की तो सड़क खुदवा दिया, जिसके कारण 5 गांवों का मतलब संपर्क कट गया। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी ने आरोप लगाया है, मतलब राजद के विधायक, जगदीशपुर विधायक, एसडीएम, सीओ और बीडीओ पर मतगणना के दौरान अनियमितता का लगाया है आरोप। दोबारा काउंटिंग कराने की मांग। तीसरे चरण के मतगणना में राजद के विधायक ने, जगदीशपुर के विधायक ने आरोप लगाया है कि मतगणना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, इसलिए दोबारा काउंटिंग की जाए। तो दोस्तों, यह थी कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब हम नज़र डालते हैं इन खबरों के विस्तार पे, आखिर इनके अंदर की बात क्या है। तो दोस्तों, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो हम नजर डालते हैं वही राजद वाली खबर से कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर राजद विधायक राम विशुन सिंह लोहिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से राजद विधायक ने जगदीशपुर पंचायत में दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। उन्होंने मतगणना के दौरान एसडीएम, सीओ और बीडीओ पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में के परिणाम के बाद जगदीशपुर पंचायत में मंगलवार को देर रात तक हारे हुए प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया था। उनका कहना था कि चुनाव परिणाम गलत तरीके से घोषित किया गया है, जिसके चलते विधायक राम विशुन ने पत्र लिखा है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव 8 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। 10 अक्टूबर को आरा जिला मुख्यालय के हित नारायण क्षत्रिय स्कूल में मतगणना हुई थी और घोषित किया गया था। वहीं पर उस दौरान बिना किसी प्रत्याशी और देखिए आरोप क्या है, जो मतगणना के दौरान बिना किसी प्रत्याशी और अभिकर्ता के आए ही मतगणना कर परिणाम लिख कर रखा हुआ था। मतगणना के दौरान किसी प्रत्याशी को नहीं बुलाया गया था। बाद में प्रत्याशियों को मतगणना कक्ष में बुलाकर बताया गया था कि यह आपका परिणाम है, कौन जीते हैं और कौन हारे हैं। तो यह थोड़ा सा अजब तरह का चीज़ है। और उन्होंने आरोप लगाया
कि अनुमंडल पदाधिकारी, सीओ और अंचलाधिकारी मतगणना में भारी अनियमितता की है और मिली भगत से किसी एक पक्ष को जिताया गया है। इन सभी बिंदुओं का जिक्र करते हुए राज्य विधायक ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा है कि पुनर्मतगणना कराया जाए। हारे हुए प्रत्याशियों का कहना यह है कि द्वितीय चरण के चुनाव की तरह तृतीय चरण के चुनाव परिणाम में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। जगदीशपुर की जनता ने इसमें से 2 पंचायत मुखिया में से 14 पंचायत मुखिया को नकार दिया था, लेकिन तीसरे चरण में पुराने जो प्रतिनिधि थे वापस आ गए हैं, इसलिए लोगों को शक शुबा हो रहा है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव में हार मिली तो खोदवा डाली सड़क, 5 गांवों से कट गया संपर्क। जी हाँ, यह इस वक्त बिहार पंचायत चुनाव का दंगल जारी है। शुरुआती 3 चरणों का रिजल्ट आने के बाद एक गांव से अजीब मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मुखिया पद के एक प्रत्याशी को चुनाव हारना ऐसा नागवार गुजरा, उसने गुस्से में सड़क ही खुदवा दी। मामला तेतर पंचायत में गया। जिले के तेतर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में 16 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी चरवारा गांव के धीरेन्द्र कुमार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वह हार गए। जिसके बाद हार से बौखलाए धीरेन्द्र यादव ने गांव के सड़कों को ही काट कर क्षतिग्रस्त कर दिया। तो अजब तरह के सनकी लोग भी चुनाव मैदान में हैं। और एक बड़ी खबर यह है, और आपको अजब भी लगेगा कि जीत हो रही है, बिहार में मुखिया जीते और जश्न मनाया जा रहा है झारखंड में। ऐसा नहीं है कि जाके जो झारखंड में मिलता है वो उसके साथ जश्न मनाने की बात हो रही है, मामला कुछ दूसरा है। झारखंड से सटे बिहार के इलाके में पंचायत चुनाव की जीत की खुशी झारखंड के इलाके में भी देखने को मिल रही है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के सवैया टाड़ पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया शिव नारायण सिंह के विजय जुलूस में बड़ी संख्या में झारखंड के लोग शामिल हुए। दरअसल सवैया टाड़ पंचायत पहुंचने का रास्ता भी कोडरमा के डोमचांच से होकर आता है। साथ ही इस पंचायत से डोमचांच प्रखंड के जानपुर, परहो, ढोढाकोला पंचायत के आधे दर्जन गांव सटे हुए हैं। सड़क के दाईं ओर जहां बिहार का इलाका है, वहीं सड़क के बाईं ओर झारखंड का इलाका है। ऐसे में दोनों राज्यों के नज़रिए से इलाका पूरी तरह सुदूरवर्ती है। यहाँ दोनों राज्यों का निवासी जो है से विकास की बाट जोह रहे हैं, क्योंकि उनका भी सीमा है और बिहार का भी सीमा है। नवनिर्वाचित मुखिया का विजय जुलूस डोमचांच के नीरू पहाड़ी से शुरू होकर सपही, ढोढाकोला, जानपुर, जमतारा, पारहो होते हुए बिहार की सिमरात्री, गवारपुर, सिरसियाटाड़, बारवाटाड़, झलकडीहा होते हुए चटकरी के रास्ते बरसौन पहुंचा। मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए उनको झारखंड होके जाना पड़ता है, डोमचांच होके जाना पड़ता है। ऐसे में जब लौटेंगे तो झारखंड के इलाके से ही लौटेंगे, तो जुलूस झारखंड में ही घूमी और दोनों तरह के लोग उसमें शामिल हुए। यह जो मुखिया जीते हैं उनका कहना है कि यह क्षेत्र विकास के लिए एकदम अधूरा है, हम यहाँ विकास करेंगे। और हम नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख और सुर्खियों पर, तो अच्छी खबर नहीं आ रही है। मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद फायरिंग, पुलिस ने 6 लोगों को किया अरेस्ट। बक्सर जिले के सदर प्रखंड स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहंसी गांव में मंगलवार को 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर हुई झड़प में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के तरफ से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि 5वें चरण के तहत सदर प्रखंड में होने वाले मतदान के दिन मंगलवार को नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद करहंसी गांव के करहंसी पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच गांव में झड़प हो गई। इसके बाद फायरिंग होने से दहशत मच गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्हें बताया गया है कि जेल में उन्हें भेज दिया गया है अदालत के आदेश से। वहीं बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों पर को किया जाएगा जब्त। गाड़ी पर लाउडस्पीकर लगाने का शर्त रखा गया है। पंचायत चुनाव के 4थे चरण को लेकर प्रशासन
के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़े सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसर में जो है से खिड़की प्रारंभ कर दिया गया, हेल्प डेस्क बना दिया गया है। यहीं से आप जानकारी लेकर प्रचार वाहन के लिए अनुमति ले सकते हैं, लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेते हैं, चुनावी सभा करने के लिए मैदान में अनुमति ले सकते हैं। और एक खबर आ रही है कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को गांव आना पड़ गया भारी। वह चुनाव के वक्त गांव चले गए। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, ऐसे में शेखपुरा के कुछ ग्रामीण उस समय भड़क उठे जब एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में अचानक नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार गांव पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मंत्री को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मामला शेखपुरा सदर प्रखंड के कोसारा पंचायत के जियत बीघा गांव की है। तो देखिए, मंत्री को खरी खोटी सुननी पड़ी क्योंकि मंत्री जी एक विशेष प्रत्याशी के प्रचार में चले गए थे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने दल बल के साथ कोसरा पंचायत के जियवा बीघा गांव में पहुंचे ही थे कि मंत्री जी के गांव पहुंचते ही ग्रामीण उग्र हो गए। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 साल के दौरान पंचायत और गांव का विकास का कार्य नहीं हुआ। अब मंत्री जी एक व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी को गांव भ्रमण कराने के लिए आ गए हैं और ग्रामीणों के विरोध के कारण मंत्री जी को बैरंग लौटना पड़ा। जेडीयू के पूर्व मंत्री अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धर्मपत्नी कुसुम कुशलता जानने पहुंचे थे। इसी गांव में काफ़ी लगाव है, उन्होंने मंत्री बताया, इसलिए यहाँ अचानक आए। लेकिन ग्रामीणों को विरोध कर देखते हुए श्रवण कुमार जल्द ही वहाँ से चले गए। और बात कर रहे हैं कि अगर योजनाओं में जिस तरह से भागीदारी मिली है विकास कार्यों में, तो प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गया है। 3 चरणों में कुल 49,905 पदों के लिए मतदान कराया जा चुका है। इन 3 चरणों में कुल 1,68,161 प्रत्याशी ने अपना भाग्य आजमाया, अपनी दावेदारी पेश की थी। औसतन एक पद के लिए 3.43 प्रत्याशी ने चुनाव मैदान में कमर कसा। खास करके वार्ड के चुनाव में जो है वार्ड सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। वहीं सरपंच के लिए भी और जिला परिषद के लिए भी इस बार ज़्यादा आकर्षण है और लोग नामांकन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जो आजकल में घटित हुई। ही सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं। इसी तरह से खबरों के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।